आजकल क्या हो गया है कि संतों में इतना ज़्यादा वाकयुद्ध हो गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य और प्रेमानंद महाराज, उन्होंने कह दिया उनको संस्कृत नहीं आती। देखिए, हमारे जितने भी जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, जितने भी हमारे साधु संत महात्मा हैं, कथावाचक, मैं सबसे एक ही बात कहूँगा, इसमें से काफ़ी तो प्रामाणिक है और काफ़ी पाखंडी भी है, ये सारी दुनिया जानती है, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। लेकिन इससे सनातन का गौरव बढ़ता है। जो धर्म के अनुरूप आचरण, किसी का नाम बता दीजिए। जो धर्म के अनुरूप, धर्म क्या कहता है? धर्म हमें धीरज सिखाता है, धर्म हमें निंदा स्तुति से बचाता है, धर्म हमें सहज रहना सिखाता है, धर्म हमारे जीवन में आचरण में श्रेष्ठता लाता है। तो आचरण की श्रेष्ठता को हमने धर्म क्योंकि प्रेमानंद के जितने भी समर्थ फॉलोअर्स हैं, उन्होंने कहा कि जो जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, उनके वाक्य में अहंकार था, उनमें अहंकार भर गया है। देखिए क्या है, अब कौन इसके बारे में मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूँ। प्रेमानंद महाराज को आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं किसी व्यक्ति पर फिर वापस टिप्पणी नहीं करूँगा। आप कभी मिले प्रेमानंद? मिले होंगे? नहीं, मैं तो नहीं मिल पाया। आप नहीं मिले? मैं भारत के 99% बड़े महापुरुषों से मिला हूँ, अवसर की बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात ये कहता हूँ, देखो, अलग अलग प्रकार से कोई नाम जप की महिमा कह रहा है, कोई स्वाध्याय की महिमा कह रहा है, कोई संस्कृति की महिमा बता रहा है, लेकिन सारे संत साधु महात्माओं को मैं एक बात कहना चाहूँगा, कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिए जिससे कि सनातन धर्म पर लोग लांछन लगाएं, उंगली उठाएं। और साधु संत महात्माओं को तो आपस में प्रीति ही रखनी चाहिए। वैसे पूज्य रामभद्राचार्य जी ने बाद में बोला भी है, वैसे बहुत बड़े महापुरुष हैं, विद्वान हैं, लेकिन कभी कभी जो है प्रवाह में कभी कभी कुछ बोल देते हैं, लेकिन उससे उनकी योग्यता पर किसी ने तो उन्हीं के ऊपर प्रश्न चल लगा दिया तो संत ही नहीं बन सकते। एक स्वामी जी ने उन पर भी कुछ कमेंट किया है। गलत बात है। देखो, उनके नेत्रों को लेकर कुछ कमेंट किया है, गलत बात है। हमारे यहाँ तो जो है, जो सूरदास थे, वो भी कितने बड़े संत हुए। बाहर की चक्षु मायने नहीं रखती, आपके अंतः चक्षु खुले हुए होने चाहिए, आपको अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, और आपकी दृष्टि से ज़्यादा आपका दृष्टिकोण और आपका आचरण वो महत्वपूर्ण होता है। तो खैर, इस पूरे संदर्भ में एक ही बात कहूँगा, किसी से आपस में राग द्वेष और वैर वैमनस्य, अच्छा, ये संतों को शोभा नहीं देता। जगत गुरु और शंकराचार्य तो बहुत ऊंचे पद माने जाते हैं। आप कह रहे हैं संतों को शोभा नहीं देता, ठीक है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, देखा होगा आपने उनको, फिर आप कहिएगा मैं मिला नहीं हूँ, शायद आप नहीं मिले होंगे। देखो, ऐसा है, उन्होंने जो कुछ भी कहा आपने भी सुना होगा, सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ। मतलब आपको लगता है कि उन्होंने जो कहा सही कहा, और वो कह रहे हैं कि मैंने जो कहा वो सही कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मीडिया में, सोशल मीडिया में हमको भी करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हमने एक बार भी, कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, किसको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, इससे कोई संत नहीं हो जाता। संत होता है तप से, त्याग से। संत होता है, संत की दो परिभाषाएं, आचरण की श्रेष्ठता, पूर्ण पवित्रता, और उसका कंट्रीब्यूशन हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, नेशनल बिल्डिंग में, एम्प्लॉयमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है, जरा पूछो। आपकी नज़र में क्या है अनिरुद्धाचार्य? तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, आप पूछो ना। आप देखो, जो जिसका नेशन बिल्डिंग में कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसको हम कम से कम राष्ट्रीय दर्जे का संत तो नहीं कह सकते। देखो, तपस्या करना, मौन रहना, वो भी अच्छी बातें हैं, लेकिन वो आपकी इंडिविजुअल लाइफ का तप त्याग हो सकता है। लेकिन आपको देश है तो देश के तो सैकड़ों आयाम है, और उसमें आपको कुछ योगदान देना चाहिए। तो हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े योगदान दिए, तब जाकर के देश किसी राजनीतिक पार्टी ने, किसी व्यक्ति ने, किसी राजा महाराजा ने नहीं बनाया। देश हमारे करोड़ों करोड़ों साधु संत महात्माओं ने तप त्याग और उनके बलिदान से सिंचित है। कथावाचक को महाराज संत किन्होंने बनाया? सोशल मीडिया ने बनाया। कथावाचक आजकल सोशल मीडिया को देखो, साधु संत महाराज कहना शुरू कर देते, साधु संत महाराज कथावाचक, इसमें भी घोटाला कर रखा है। कथावाचक अलग है, साधु संत अलग है, और योगी अलग है। ये दरअसल इसमें भी घोटाला कर दिया लोगों ने, किसी को भी महाराज कह रहे हैं। आप क्या बताइए मुझे? देखो, मैं तो एक योगी हूँ और कर्मयोगी हूँ और देश के लिए उपयोगी हूँ। मैं कर्म करने में विश्वास रखता हूँ, और इस समय भगवत गीता भी कहती है, स्वकर्मणात्म अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। वेद भगवान कह रहा है, कुनिर्वण्य वेह कर्माणि जिजी विचे छतंग सम स्वेन कर्तुना सम्मदेत है। तुम वाणी से नहीं, तुम्हारा कर्म बोले, तुम्हारा जीवन बोले। अनिरुद्धाचार्य का बयान आपने सुना है लड़कियों के बारे में? 4 जगह मुंह मार के आती हैं। अब देखो, बहुत से, अब मैं किसी के व्यक्तिगत रूप से नहीं जाऊंगा, अब बहुत से बाबाओं के बारे में आप जाओगे, उनके खोदोगे तो पता लगेगा वो उन्होंने कितने जगह मुंह मार रखा है।
तो फिर और विवाद हो जाएंगे। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा अभी हूं। आपने कहा कि खोदोगे तो पता चला उन्होंने कितनी जगह मुंह मारा नहीं, मैं था। उनके बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं एक कॉमन बात, जनरल बात कह रहा हूं। हाँ। कितने साधु संतों के, वो हिंदू के हो, इस्लाम के हो, ईसाइयत के हो, खोदते हैं तो पता लगता है, पता नहीं कहां कहां किसी ने क्या मुंह मार रखा है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये बात सही है कि चारित्रिक पतन हुआ है, और वो स्त्रियों में भी पुरुषों में भी हुआ है, लेकिन उसका सुधार करने का मतलब है भाई आप, हम या तो देखो 3 तरह का सुधार हो सकता है। या तो आप इतने तपस्वी हो कि आपको देख करके लोग तपस्वी हो जाए, एक। या तो फिर माता पिता और पूरा समाज का वातावरण ऐसा हो कि समाज में गिरावट ना आए। तीसरी बात यह है कि फिर पूरा का पूरा जो है ना, आमूल चूल जो है हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन करना होगा। उसके लिए हम भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से कर रहे हैं। 1835 में जो मैकाले पाप करके गए, उसको साफ करने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड हमने बनाया। और मैं कहता हूँ ये शिक्षा की गुलामी, या आर्थिक गुलामी, या वैचारिक गुलामी, या सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों की गुलामी, ग्लानि कुंठाओं से देश को उभारना ही पड़ेगा। क्लव्य मास में गमा पार्थन है तत्व उपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम तक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। नहीं तो ऐसे इतना महान राष्ट्र, हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर, वीर वीरांगनाओं के हम संतानें, भारत माता की हम वीर योद्धा पुत्र, हम कहां आज खो गए। अच्छा, एक सवाल मैं असम को लेकर लेना चाहूंगा। असम में एक ऑर्डर आया है खासतौर पर धुबरी को लेकर कि जो भी सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करेगा, शूट एट साइट। मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि ये तो हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए राजनीति की जा रही है। हेमंत विश्व शर्मा जी जो करते हैं वो खुलेआम करते हैं। वो कोई इसमें कोई आदमी सामाजिक सद्भावना बिगाड़े, कहीं कोई हिंदू का जुलूस हो रहा है, कोई पूजा पाठ हो रहा है, उसमें आकर के कोई उपद्रव करे तो उसकी पूजा करेंगे आप? ठीक है, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी गणेश उत्सव चल रहा है। आज ही हमने देखा कि गुजरात में, यूपी में, एमपी में कई जगह बवाल हो गया। एक एमपी में हिंदू संगठन है, वो कह रहा है कि मुसलमानों के हाथों बनी मूर्ति ना खरीदो। वो कह रहे हैं नहीं बनानी चाहिए उनको मूर्ति, और जब किस पीढ़ियों से बनाते चल जा रहे हैं। चलो देखो, इस तरह की बातें तो थोड़ी सी ये ज़्यादा ही हो गई। वैसे तो देखो होना तो ये चाहिए, जितने भी हमारे मुस्लिम भाई अपने ही तो एक ही तो पूर्वजों के वंशधर हैं, इनको अपने यदि मूल धारा में भी आते हैं तो हमको तो इनका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि कल हमारे परम पूज्य मोहन भागवत जी भी कह रहे थे, और ये सत्य है, कोई कहने की बात नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो एक सत्य है, सनातन शाश्वत सत्य है कि हिंदुस्तान के 99% जो मुसलमान हैं उनके पूर्वज हिंदू थे, सनातनी थे, और वो ऋषियों की संतान थे। तो अपने स्वधर्म में वापस लौटाएं। बाकी तो देखो समाज में सौमनस्यता भी रहनी चाहिए, और हमारी श्रद्धा का मुसलमानों को सम्मान करना चाहिए, और मुसलमानों की श्रद्धा का हम तिरस्कार नहीं करेंगे। लेकिन कोई हमसे शत्रुता करे और कोई हमारी श्रद्धा पर कोई आघात करे तो फिर वो शत्रुता का व्यवहार भी हम सहन नहीं करेंगे। तो हम सबसे मित्रता करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं। लेकिन कोई हमसे शत्रुता करे तो फिर हमें शत्रु पक्ष का बोध भी होना चाहिए। फिर वहां तो धर्म युद्ध होगा, देवर्षि संग्राम होगा, और फिर कोई जी न्यूज़।